अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अहमद अली भट्ट है और आप देख रहे हैं द फ्यूज। टाइम फॉर द हेडलाइंस। नेशनल असेंबली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पास और इंग्लैंड का पाकिस्तान को साफ इनकार। टाइम फॉर द फ्यूज। हमारे साथ मौजूद हैं चांडियो साहब और मिर्जा साहब। चांडियो साहब फिर से आ गए आज। और मेरे सरदार ने कहा है कि जब तक तू कुछ बन नहीं जाएगा बट के शो की जान नहीं छोड़। आप तो खुश हुआ करें बट जी का मैं स्पेशल तजिया लेके आता हूँ। अगली बार आपके लिए छोटी मक्खी का शहद भी लेके आऊंगा। ये लेके आए करे ना। अच्छा भाई, आपको पता है बड़ी खबरें आई हुई हैं, लेकिन आपके इलाके से कोई खबर आई हुई है? नहीं, उधर तो फिलहाल गोडे गोडे पानी आया हुआ, मकान डूब रहे हैं, माल जो है मवेशी सारे बह गए हैं। कितने मवेशी हमारे साथ रहते थे वो भी बह गए हैं। ये चीज पर भी बात करेंगे, लेकिन नेशनल असेंबली की बड़ी मजेदार खबर आई हुई है। मिर्जा साहब बताएं, ये बिल जो पास हुआ है, इस बिल का हमें कितना बिल आने वाला है? ये बिल जो पास हुआ है पाकिस्तानी डेमोक्रेसी के लिए थोड़ा सा खतरा है आज की तारीख में देखा जाए। अभी रिसेंटली फैसला आया था मखसूस नशिस्तों पर जो रिजर्व सीटें हैं पीटीआई की। जी जी। वो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था 8-5 की रेशो से। हाँ। अब ये जो फैसला ये तरमीमी बिल लेकर आए हैं, ये एक तरह के आई थिंक लगता है कि सुप्रीम कोर्ट की तौहीन होने जा रही है। इसके ऊपर हम जब देख रहे हैं कि आज इलेक्शन एक्ट तरमीमी, बेशक हमारी असम्बलियां आइन पास कर सकती हैं, नए तरमीम ला सकती हैं कानून के अंदर, लेकिन ये टाइमिंग गलत है। ये वही तरमीमी बिल है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला देती है कि पीटीआई को हम रिजर्व सीट्स देंगे और इलेक्शन कमीशन ये रिजर्व सीट्स का फैसला करे। अब फैसला ये होना था कि अब रिजर्व सीट्स इन पीटीआई हुकूमत के लोगों को मिलनी थी या पीटीआई गवर्नमेंट में आ भी सकती थी। जो बाय लॉ है। सीएम पंजाब को बहुत खतरा था इससे। जाहिर बात है वो सारी सीटें चली जाएंगी। एग्जैक्टली उनकी सारी सीटें जारी थी और हुकूमत चेंज हो सकती थी। इस बिना पे नून लीग ने फायदा उठाया है और नया कानून नाफिज करवा दिया है और इतनी जल्दी ये तरमीम की गई है कि पीटीआई ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया है कि ये आइन के खिलाफ वर्जी है, ये हुकूमत की खिलाफ वर्जी है, डेमोक्रेसी की खिलाफ वर्जी है, ये सुप्रीम कोर्ट की खिलाफ वर्जी है। वैसे आपस की बात है, ये जो बुजदार था कैसा मनहूस साबित हुआ है। जब से गया है कोई वजीर आला टेक ही नहीं रहा। उसकी जो हल्की हल्की सख्तियों की वाइब्स है ना सब पे गिर रही है। देखिए, एक सिंपल सी बात है, जो चीज बाय लॉ है वो बाय लॉ ही होनी चाहिए। आप कब तक ये अपने लूप होल्स वगैरह निकालते रहेंगे? लोगों का जो हक है वो आपको देना ही पड़ेगा। वैसे बट जी अजीब सी खिचड़ी बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट जो कहता है वो पार्लियामेंट नहीं मानती, पार्लियामेंट जो कहते हैं हाई कोर्ट नहीं मानती, हाई कोर्ट जो कहता है वो सदारती निजाम नहीं मानता। ये एक दूसरे को ना मानने की रीत कब खत्म होगी? ये जी तब खत्म होगी जब हम लोग अपने डिफरेंसेस असाइड करके वाकई अकाउंटेबिलिटी और बाय लॉ जो चीज है उस पर अमल करें। अच्छा, ऐसे बच्चे को टीवी पे देख के बाप कह रहा होता है देखो कल तक मेरे पैसे निकालता था, आज कितना अच्छा बोल रहा है। पीटीआई तो ये चीज कोर्ट में लेके जाएगी, तो इसका कितना असर होने वाला है? ये सबसे बड़ा सवाल है कि इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2017 में मंजूर हुआ था, इसमें तरमीम की गई थी और आज इन्होंने अचानक ये तरमीम करनी थी और उस टाइम तरमीम करनी थी कि जब पीटीआई को मखसूस नशिस्तें मिलने जा रही थी। हालांकि they waited for the last minute। एग्जैक्टली पीटीआई को मखसूस नशिस्तें अवाम ने देनी है। अवाम से वोट वो लेकर आए हैं। अब इन्होंने अचानक ये तरमीम ले आए हैं कि जो हकदार है जो पहले अपने कागजात नामजदगी जमा करवा देगा। पीटीआई को पहले आप ये बताएं कि इलेक्शन में पूरा चांस दिया? एक तो हुकूमत ने पूरा चांस नहीं दिया। हमारे जो निगरान वजीर आला थे या वजीर आजम थे, उन्होंने अगर पीटीआई को खुल के इलेक्शन लड़ने देते तो आज ये यहाँ सामने होते। ये सवाल उठता है अब हमारी डेमोक्रेसी को हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारों यानी कि हमारे ऐसे लोगों को भी शामिल होना पड़ेगा, टेबल टॉक करनी पड़ेगी कि आइंदा के खिलाफ अब जो हो गया वो हो गया, आइंदा के खिलाफ कोई भी पाकिस्तानी आइन को ना छेड़े। अच्छा नहीं, मगर मैं ये समझना चाह रहा हूं, ये जो बिल है इसको पीटीआई चैलेंज कर रहे हैं? एग्जैक्टली वो सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट चैलेंज करना जा रहे हैं। एक बहुत पुरानी रवायत है, हम हाई कोर्ट में अब चैलेंज नहीं करते, हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। लेकिन खैर सुप्रीम कोर्ट जा रहे भी सर पकड़ा हुआ है कि सारे काम सियासत के हमने करने हैं तो बाकी सारा मुल्क किन्ने चलाना है। बीच की मैं आपको एक खबर दे दूं, अब इसमें सुप्रीम कोर्ट में भी मामला फंस जाएगा क्योंकि जिस तरीके से एक दो इख्तिलाफी नोट आए थे जजिस के। जी आए थे। 13 रेशो थी उस बेंच की और उनमें से 5 ने इख्तिलाफ किया था और 8 ने अक्सरियती राय में फैसला दिया था इस मखसूस नशिस्तों पर। अभी तक मुकम्मल जो फैसला सामने नहीं आया। अच्छा, कागज ऐसे ही देखता है जैसे बाईपास ऑपरेशन करने लगा। कौन सी रिपोर्ट कर नहीं ये वाली नहीं ठीक, वो यार उसकी रिसर्च है यार। यार रिसर्च बंदे के दिमाग में होती है। ये इतने सारे कागज रखे हुए हैं, लगता है जिसमें कई पुनने वाला बैठा हुआ है।
हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। सुप्रीम कोर्ट को भी देखना पड़ेगा, हम अपने अंदर के मामलात को इस तरह खुल के सामने ना लाएं जिससे पाकिस्तानी आइन की या हमारे कोई इदारों पर सवालिया निशान हो। भाई तेरे अंदर के मामलात हैं, हम क्यों उस पर डिस्कस करें? तेरे अंदर पता नहीं क्या क्या भरा हुआ है, मुझे तो नहीं पता है ना कि शर्ट के नीचे क्या क्या है इसके। चांडियो साहब, बात के ऊपर जरा मतलब थोड़ा सा ध्यान दिया करें कि हम लोग किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। इंग्लैंड ने साफ इनकार कर दिया पाकिस्तान के मुंह पे, और कहा नहीं, हम तुम्हें PSL यहां नहीं करने देगा। यानी PSL इधर पाकिस्तान से उठा के इंग्लैंड जा रहा है। जी जी, उन्होंने मोहसिन साहब के मुंह पे ही कह दिया कि तुम हरगिज यहाँ ना आना, तुम्हारे पे हम 2 गुना लगान लगा देगा। अच्छा, मेरा जाती ये तजर्बा है कि मुझे नहीं लगता उन्होंने इस वजह से, लगान की वजह से इनकार किया। असल में ना उधर फसादात बड़े हो रहे हैं इंग्लैंड में, बिल्कुल बिल्कुल, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के साथ भी बड़ी ज्यादती हो रही है। हाँ। इसी वजह से उन्होंने कहा कि हालात तो ठीक नहीं है, ऊपर से क्रिकेट का रिस्क, वो भी मुस्लिम कंट्री का। अच्छा, मुझे नहीं समझ आई ये लोग दुबई क्यों नहीं जा रहे? दुबई में अच्छा माहौल होता है, वहाँ एक तो सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है, इंतजाम भी बहुत अच्छा है, और आपकी ऑडियंस भी बहुत अच्छी है वहाँ। दुबई में मेरा ख्याल है बारिशें आजकल ज्यादा हो रही हैं, इसलिए रोक रहे हैं। होना ना हो कि क्रिकेट टीम सारी बह जाए। बारिश हुई थी। खैर जी सर, ये क्यों हो रहा है? अगर देखा जाए जो पीछे जो PSL मैच पाकिस्तान PSL 9 हुआ है, वो हमेशा पाकिस्तान फेब में करवाता है। अब फेब में चैंपियन ट्रॉफी आ गई है, अब चैंपियन ट्रॉफी तो उस टाइम नहीं करवा सकते हम, और हमारा PSL दोनों एक क्लैश आ जाएगा। तो हमने थोड़ी सी डेट आगे एक्सटेंड की थी, और उस डेट्स के दौरान पाकिस्तान के पास ग्राउंड अवेलेबल नहीं था, तो पाकिस्तान ने सोचा क्यों ना इस बार हम बाहर जाके करवाएं। जब कमेटी बैठी थी तो फैसला यही किया गया था कि UAE में करवाते जाएं। हाँ। लेकिन हमारे कुछ ऐसे लोग भी हैं जो मसलन नाम लें, ऐसे लोगों का नाम लें, कौन है ऐसे लोग? ऐसे लोग वही हैं जो इस वक्त गवर्नमेंट में बैठे। ओके, नाम ना लें, रहने दें, आगे चलें। अच्छा, 5-6 दोस्त किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जाए ना, हाँ। तो ऐसा दोस्त सबसे पहले हाथ धोने निकल जाता है कि बिल लेना नु पै जाए। सिंपल सी बात है, यहाँ भी कोई PSL देखने नहीं आया। आपको तो पता है कि कराची में कितना डिजास्टर्स रहा है PSL, सारा स्टेडियम खाली था, पार्किंग का मसला आ रहा था। लाहौर के अंदर भी जो मैचेस हुए थे, 1-2 मैचेस ऐसे थे जिसके अंदर आपका क्राउड बहुत ज्यादा आया हुआ था, लेकिन इस दफा वाला PSL काफी डिसअपॉइंटिंग था। सर एक बात आपको बताता चलूं कि PCB में मैनेजमेंट बहुत बुरी हो चुकी है। वो इस हालात है कि अब हमारा पिशावर में स्टेडियम पिछले 7-8 सालों से बन रहा है। हाँ। कोयटा का स्टेडियम वो ICC ने लगा दिया है स्टेडियम की, इतना प्यारा स्टेडियम, इतना खूबसूरत स्टेडियम हमने नहीं देखा। बलोचिस्तान का वो स्टेडियम है, वहां पर पैसा नहीं लगाया जा रहा वहां पे। हालांकि जो हमारे पिशावर जिल्मी के ओनर हैं जावेद अफरीदी साहब, जी जी, उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों से नहीं हो रहा तो मैं ये स्टेडियम बना के 3 दिन में तैयार कर सकता। नहीं सर, आप रहने दें, आप MG को ही बेहतर कर लें तो बड़ी बात होगी। KPK का तो स्टेडियम जल्दी बन जाना चाहिए, 10-12 साल से उधर तो हुकूमती खिलाड़ी की है। हाँ, ये भी है, ये भी है। देखिए जी, क्रिकेट का वही हाल कर दिया जो कि हमारी पॉलिटिक्स का है। अल्लाह करे कि हमारी स्पोर्ट्स के अंदर से ये जो पॉलिटिक्स है ये बाहर निकले। आगे बढ़ते हैं एक और ऐसे सेगमेंट की तरफ जो सुन के हमेशा मैं घबरा जाता हूँ। रजी, क्या हो रहा है? जी 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 बट जी, आवाज आ गई आपकी। मैं बिल्कुल आप ही का वेट कर रहा था। तानू वेल नहीं लभ रहा, क्या वो अमल चलने हैं? इंडिया की टीम आ रही पाकिस्तान खेडन। सर आ रही तो फिर ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਖਾਣਾ, ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣੀ, ਹਾਰ ਜਾਣਾ। कौन रिश्वत लेना? ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਕਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਗਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੈਟਲ ਹੁੰਦੀ। ਜਾ ਕੇ ਜਨਾਨੀ ਹੋਟਲਿੰਗ ਕਰਨਗੇ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਹਾਰ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣਗੇ। बात ठीक है कि उठे जाके जनानियां नल गलबात करनगे और फिर हार जाएंगे। ठीक है अंकल, आपके जज्बात हम तक पहुंचे, अल्लाह करे टीम तक भी पहुंचन। ਮੈਚ ਪਹਿਲੇ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਖਿਲਾ ਲਓ, ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਬਣਨਾ ਕੀ, ਫਿਰ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ। ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖੇਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਰ ਆਜ਼ਮ ਹੀ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਿਤਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਮੇਨ ਖਿਡਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਕੀ कोई ऐसा प्लेयर नहीं गा? नजर नहीं आ रहा। तो बट जी, आपने सुन लिया आवाम क्या कहती है क्रिकेट के बारे में। ते सॉरी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੇਖ ਚ ਵੜੋ। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। ख़वातीन और हज़रात, आज के मेहमान ख़वातीन हज़रात हमें ज्वाइन कर रही है हमारी एंटरटेनमेंट की हेड KB, और उसके साथ जैसे कि आपको मालूम है बड़े लोगों के बड़े अजीबो गरीब बिल आए हैं। किसी के कोई 5 लाख आ गया, किसी का 8 लाख आ गया, किसी का 15 लाख आ गया। इसी तरह हमारे पास एक शख्स आए हुए हैं जो कि क्लेम करते हैं कि उनका बिजली का बिल बड़ा अजीब आया है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। ना क्यों आटा ना खंडा,
ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਨਾ ਘਿਓ ਆਟਾ ਨਾ ਖੰਡਾ। ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਗਏ ਅੱਲਾ ਜੀ, ਨਾ ਘਿਓ ਆਟਾ। अच्छा पिंडा ते तारा भुखे वाला नहीं है मगर की मतलब मसला की है वाकई जिड्डा तेरा ढिड तू ते किसे दी रोटी भी खा जांदा होए। ਆ ਤੇ ਬਾਈ ਜੀ ਢਿੱਡ ਵੱਡਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਜਦੋਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। वाह 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 ये भी बात है। क्या नाम है जी आपका? ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਛੌਂਕੀ ਨਾਮ ਵੀਰੇ ਮੇਰਾ। तो चौंकी साहब किधर से हैं आप? ਮੈਂ ਜੀ ਜੰਗ ਦਾ। ते गली गली मंगदा। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਨੇ ਗਾਣਾ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗ ਸਜਣਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੀ ਆਖਿਆ ਵੀਰੇ। अरे ए जंग दा ते एदा अब्बा सारी रात खंगदा। ये हाथ में क्या पकड़ा हुआ है आपने? ਬਾਈ ਜੀ ਤਰਖਾਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। अच्छा तरखाना। 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਚਾਰਜ ਕਰਨੇ। 15 लाख रुपए बिल आ गए ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ। कितने एसी चलाए थे आपने? ਬਾਈ ਜੀ ਏਸੀ ਕਿਹੜਾ ਪੱਖਾ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਰੁਕ ਰੁਕ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਜੇ। ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟੀਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। अच्छा ये टीवी भी नहीं चलता, सिर्फ एक पंखा लगा हुआ है। ਆ ਬਾਈ ਜੀ 2 ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ 2 ਬਲਬ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕਮਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲਬ ਉਹ ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। तो फिर आबादी ना बढ़े तो और क्या हो? ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਹਲੇ ਵੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। हम क्या कुत्ते पे बैठ के सफर करते हैं? ਬਟ ਸਭ ਏਡੇ ਗਰੀਬ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬੈਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 6000 ਜਮਾ ਕਰਾਉਣ ਤੇ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। वैसे आपको चाहिए था कि आप जाते वापडा के दफ्तर और उनको कहते कि भाई मैं एहतजाज करूंगा, ये बिल गलत आया है। ਮੈਂ ਬਾਈ ਜੀ ਬੜਾ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸੜਕ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਧਰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। अच्छा देता है। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾਨ ਤੇ ਦਾਲ ਦੇ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਰੀਡਿੰਗ ਪਾ ਦੇ। अच्छा आपके हमसाये का कितना आया? हो सकता है कि पूरे मतलब मोहल्ले का गलत आ गया हो। ਬਾਈ ਜੀ ਲੁੱਟੇ ਹਮਸਾਏ ਵੀ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਏ। 750 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਇਆ। ले। मैं समझ गया इसका मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है। ये 15 लाख आपका 1 महीने का है या 3 महीने का बिल है? ਆ ਬੱਟ ਵੀਰੇ ਤੇਰੀ ਸਮਝ ਚ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਆਵੇ ਕਿਦਾਂ ਕੁਲਚੇ ਹੀ ਇੰਨੇ ਨੇ ਵੀਰੇ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਯਾਰ। 1 महीने का बिल है ख्वातीन हज़रात। ये वाकई एक बंदे के साथ नहीं, बहुत से लोगों के साथ हुआ है, मजदूरों का। और बेचारे जिनकी छोटी छोटी दुकानें हैं, 15-15 20-20 लाख रुपए बिल आ रहा है। इसके पीछे कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो आपकी बिजली चोरी करते हैं, कुंडिया डालते हैं, और ऐसे लोगों के ऊपर फिर इल्जाम लगता है। 7 लाख रुपया बिल आया मेरा भी। हैं? मैंने बड़ी अकलमंदी की, अपना मीटर उतारा, तीसरी गली में किसी के घर पे लगा के वापस आ गया। ਆ ਬਾਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ हाँ जी। ਏਟੀਐਮ ਮਾਰਨ ਜਾਵੇ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਈ। नहीं, नहीं। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਕੇ ਪਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। अब ये भी बता दो मैं कार्ड किधर देता हूं उसके? ਬਟ ਵੀਰੇ ਤੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਚਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਦਹੀਂ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਖਾਣ ਦੀ। सॉरी मैं आप पे नहीं हंस रहा, मैं उनकी बात पे हंस रहा था। मगर आपको चाहिए कि आप अपना प्रोटेस्ट जो है वो रिकॉर्ड करवाएं, न्यूज चैनल्स के पास जाएं और उनको बताएं कि जी ये हमारे साथ सरासर ज्यादती हो रही है। ਭਾਈਆ ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੱਜਲ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਘਰ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਘੱਟ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਬੁੱਢੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਦੇ ਘਰ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਂਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਿੱਕਾ ਮੁੰਡਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਰੇ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਂਦੀ। बड़ी गल है। और जेड़ा बीवी को इसने कहा है कि तेरी आवाज ना निकले, अल्लाह दी चौथे घर तक आवाज जाती है। अच्छा। बहुत लड़ती है इसके साथ। वाकई ऊंची बोलने से भी वो यूनिट जनरेट होते हैं। सही कह रहे हैं आप। एक कौन है अपने क्लिप च आके दंदल पवाने वाली? जी के भी आपकी तरफ भी आते हैं। आपका तो बिजली का बिल नहीं आया होगा। नहीं 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 नहीं, इनका कभी नहीं आता। इनका बिल भरने के लिए लाइन लगी होती। हाय हाय। बंदे पहले खलो जाते हैं, वो जेड़ा लेके आंदा बिल ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਮੈਂ ਜਮਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। हाँ हाँ हाँ। क्या? ਬਟ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਜੀ। क्यों? ਮੈਂ ਪੱਖਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੰਟੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ। ਹੱਥ ਵਾਲੀ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਾ ਕਰਦਾ। ਪੱਖੀ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੂੰਹ ਐਵੇਂ ਕਰਦਾ। ਵਾਕਈ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਦਾ ਸੀ ਘਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਝ ਖਾਏਗਾ? ए बच्चे तेरा है? ਹਾਂ 15 ਲੱਖ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ, ਉਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਟੀਕ ਵੀ। गरीब आदमी यार बेचारा किधर जाए, गुर्बत ही बहुत है। अच्छा के भी आज वैसे ही बैठी है। नहीं जी, एंटरटेनमेंट की खबरों से लेके आई हैं। जी बताइए क्या खबर है एंटरटेनमेंट की दुनिया से? तो बट जी हमारी पहली न्यूज है कोमल अजीज खान की। वो कहती है कि उनको सक्सेसफुल आदमी चाहिए एज ए लाइफ पार्टनर। तो इसमें बुरी बात कौन सी है जी? अगर मर्द ज्यादा सक्सेसफुल है, ही इज गोइंग टू प्रोवाइड यू मोर सिक्योरिटी। आई थिंक हमारी जो रिलेशनशिप के डायनेमिक्स है उसमें अ मैन नीड्स टू प्रोवाइड एंड अ वुमन नीड्स टू नर्चर। नहीं तो मेरी डील करवा दे, मैं खुद बड़ा मिच्योर फुल हूँ, कमाता खाता हूँ, अपने घर का वाहद आसरा हूँ। सक्सेसफुल होता है। सॉरी यार, सिक्स एक्सी फुल। मैं खुद हूँ, पढ़ा लिखा भी हूँ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਆ ਗਿਆ।
देखिए जी, रिलेशनशिप के अंदर और स्पेशली जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, इसमें एक बंदा कमाए तो गुजारा नहीं होता। अगर दोनों लोग कमाना चाह रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। एज अ टीम आपने परफॉर्म करना है, और अगर वो टीम आपका मेल पार्टनर लीड कर रहा है तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। वाह। ठीक है, क्योंकि मर्द का काम ही होता है टू प्रोटेक्ट एंड टू प्रोवाइड। बट साहब आप बड़ी डीप बातें कर रहे हैं। थैंक यू। कहीं डीप जले। जी, अगली खबर। मैं भी दीप कुमार की बहुत फिल्में देखता था। अगली खबर के भी। जी, नेक्स्ट न्यूज हमारी नेहा खान की है। अरे नेहा खान, द तमाशा कंटेस्टेंट। बिल्कुल वही। वो क्लेम करती हैं कि तमाशा स्क्रिप्टेड था। अरे ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट उन्होंने दे दी है। ये आई थिंक वो देखिए हमारी पॉडकास्ट पे भी आई थी, उन्होंने उस टाइम कहा था कि फेवरेटिज्म बहुत होता है। अब उन्होंने बड़ा क्लियरली कह दिया कि भाई 2 हफ्ते पहले ही पता था कि विनर कौन है। एग्जैक्टली, उनको 2 हफ्ते पहले पता चल गया था कि विनर कौन है। यार इसको बोलते हैं भोंडे स्टंट। ये पब्लिसिटी स्टंट है मेरी जान। अपने आप को वो क्या कहते हैं, क्या करना होता है इंग्लिश में, आगे लाने के लिए, फेम लेने के लिए। अच्छा, व्यूज, लाइक्स वगैरह क्या बात? लाइक्स और व्यूज लेने के लिए ये पब्लिसिटी स्टंट है। भाई देखें, पब्लिसिटी स्टंट हो या हो, आप पहले ये बात कहें। अब तमाशा क्योंकि सीजन 3 शुरू हो गया हुआ है, तो एकदम आपने शुरू हुआ है, आपने अपनी स्टेटमेंट दे दी है। ये ज्यादती की। अच्छा, तमाशा का फिर अदनान सदीकी है इस बार। हाँ जी, अदनान सिद्दीकी साहब बड़ा खोचल है यार, सारे महंगे महंगे काम खुद करता है। तो भाई ये ਜਿਹੜਾ ਵਿਊਜ਼ ਆ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ। ਆ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ हैं? ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਅਫਸੋਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਬਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਲਾਈਕ करो शेयर करो। मरे अब्बे को कौन लाइक करता है? हाँ, यहाँ तो कुछ छड़ गया हुए फिर तो है। अच्छा, वैसे फेवरेटिज्म की जब बात कर रहे हैं, कि भी आपने भी बड़े रियलिटी शोज में काम किया है, आपने भी फेस किया है ये फेवरेटिज्म? फेवरेटिज्म होता है लेकिन स्क्रिप्टेड नहीं होता। आपको खुद अपनी मेहनत करनी पड़ती है, उस पॉइंट पे पहुंचना होता है। जब आपके अंदर टैलेंट होगा तो आपको कौन रोक सकता है? मैं आपको बताता हूँ, जब टैलेंट हो तो कौन कौन रोक सकता है? एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रोक सकता है। वैसे कंग्रेचुलेशंस के भी, आप एक रियलिटी शो भी जीत के भी आई हैं, बड़ा आपने स्टंट्स वहां किए थे। अच्छा भाई, कोई हुकूमत को पैगाम अगर आप देना चाह रहे हैं तो अभी दे दे। ये आप आए हुए हैं टेलीविजन पे, बताएं ये क्या आपके साथ हुआ है? मैं भाई जी ये पैगाम देना चाहना कि जिन्हों का घर 3 मरले का, 2 मरले ਜਿਹੜੇ रिक्शा चलाਉਂਦੇ बेचारे दिहाड़ियां ਲਾਉਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰੇ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਨਾ ਪਾਓ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਆਏਗੀ, ना क्यों आटा ना खंडा, असी भुखे मर गए अल्लाह जी, ना क्यों आटा ना खंडा, असी भुखे मर गए अल्लाह जी। भाई भूखे मर गए से याद आया, अगला जो हमारा बंदा है वो कहीं से भूखा नहीं मरने वाला, क्योंकि वो है हमारा स्पोर्ट्समैन। जी शमशेर, आप लगता है कि इटली में कहीं बैठे हुए हैं, कैसा मौसम है वहां? मैं आपके सामने स्टूडियो में बैठा हूँ, एम ही आप लोगों को धोखा दे जा रहे हैं। मुबारक हो, आज फिर होस्ट जलील होया। जी भाई साहब, वैसे जितने चक्कर आपने हमारे शमशेर भाई को लगवा दिए हैं ना, भाभी भी इनसे लड़ती होगी कि रोज कभी कनाडा, कभी इंग्लैंड, कभी अमेरिका, मुझे लेके नहीं जाता। खैर, स्पोर्ट्स की तरफ जाते हैं। ये सबसे पहले जो इंग्लैंड ने हमारी बेइज्जती की उसके ऊपर जरा रोशनी डालते हैं। क्यों पाकिस्तान इंग्लैंड के पास गया कि भाईजान हमें होस्ट करने दें? यूएई के पास क्यों नहीं गया? अहमद भाई, बेसिकली इंग्लैंड ने डिक्लाइन कर दी पाकिस्तान का ये फैसला कि वो बाहर जो है न्यूट्रल वेन्यू पे कराना चाह रहे हैं पीएसएल, लेकिन अगली जो उनकी जो वेन्यू जो पाकिस्तान डिसाइड किया था वो था यूएई, लेकिन वहां पे भी नहीं हो सकता क्योंकि वहां पे वेदर इतना हॉट होता है, गर्म होता है कि प्लेयर्स वहां पे क्रिकेट नहीं खेल सकते, वहां सर्वाइव नहीं कर सकते। दूसरी सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि इंडियन प्रीमियर लीग उस टाइम पे हो रही है जब पाकिस्तान में पीएसएल हो रहा है, और यहाँ पे मुकाबला आ जाएगा ब्रॉडकास्टर्स का। तो इंडियन लीग भी साथ हो रही होगी, पीएसएल भी साथ हो रही होगी, तो ब्रॉडकास्टर काफी कंफ्यूज है कि वो किसको ज्यादा लिफ्ट कराएं, पीएसएल को ज्यादा लिफ्ट कराएं या इंडियन प्रीमियर लीग को ज्यादा लिफ्ट कराएं। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बट साहब वो ये है कि इंडियन प्रीमियर लीग जब हो रही होती है दुनिया में, तो सारे फॉरेन प्लेयर्स की नजर इंडियन प्रीमियर लीग पे होती है, और वो पाकिस्तान के फ्रेंचाइज ओनर को बड़ा मुश्किल में डाल सकती है कि वहां से इंटरनेशनल प्लेयर्स को खींच के पाकिस्तान लेके आ सकते। भाई देखें, आईपीएल के पास पैसे बहुत ज्यादा, एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास तो वैसे भी जो प्लेयर्स आते हैं वो ए कैटेगरी में नहीं, बी कैटेगरी में, बल्कि सी कैटेगरी के भी आते हैं। और भाई जिसको ज्यादा पैसे मिलेंगे खिलाड़ी उसी तरफ जाएंगे, और ब्रोस्टकास्टर भी उन्हीं की फेवर करेंगे। भाई ब्रॉडकास्टर होता है। मैंने खाया नहीं सुबह से, एक ब्रोस्ट मंगवा दो। अच्छा, ब्रोस्ट से याद आया, देख लो तुम मेरे बेस्ट ब्रोस्ट हो। ब्रोस्ट से याद आया, शहबाज शरीफ साहब ने कहा है, और वो भी मोहसिन नकवी साहब को कहा है, देखो जो पीसीबी की सिलेक्शन है वो मेरिट पे होनी चाहिए। वाह।
वाकई शहबाज शरीफ साहब, मेरिट की बात सिर्फ आपको ही करनी चाहिए जी। अहमद भाई, ये शहबाज शरीफ ने स्पेशल इंस्ट्रक्शंस दी हैं हमारे पीसीबी चेयरमैन को कि अगर मैं भी सिफारिश करूं किसी की तो आपने सिफारिश नहीं माननी। अहमद भाई, इतना हंस क्यों रहे हैं इस बात? नहीं, वैसे वैसे ऐसी है। प्यार आता है हमें मियां साहब से। तो ये मेरिट की जो बात बीच में आ गई है और हाँ, मेरिट की बात। ये जो मेरिट के बीच में बात आ गई है और वो कह रहे हैं कि तामीर 9 पे काम किया जाए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो ये बातें बड़ी अजीबोगरीब हैं, कुछ दिमाग में बैठ नहीं रही बातें। देखते हैं अब वो सिफारिश किसी की मानते हैं या नहीं मानते। हवा वैसे तो हमारा कल्चर है सिफारिशी वाला, तो अब स्पेशल इंस्ट्रक्शंस ऊपर से आ गई हैं, अब नीचे देखते हैं एम्प्लॉइज क्या करते हैं। असल में ना, ये न्यूज के बाद शहबाज शरीफ साहब ने खुद कहा था, एक दफा जब मैं सिफारिश कर लूं, मैं अपनी भी नहीं मानता। हाँ जी बिल्कुल, बड़े भाई की भी नहीं मानता, अपनी भी नहीं मानता, लेकिन जो मुझे कहते हैं मैं फिर उनकी मान लेता। भाईजान, क्रिकेट के ऊपर तो यही पॉलिटिक्स चलती रहेगी, लेकिन थैंक यू वेरी मच। हमारे आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। डू लीव योर कमेंट्स एंड इफ यू हैव अ स्टोरी वी वुड लव टू कवर इट, इसलिए अपने फीडबैक देते रहा करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द फ्यूज। पाकिस्तान जिंदाबाद।